जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम CDS वाले स्टूडेंटों के लिए एक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज से हम एडवांस पोर्शन का एक टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों को मिला के CDS में लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस आते हैं। ये एक अच्छा वेटेज है इस टॉपिक का, इसलिए आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो देख लीजिए, आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ठीक है, और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल। बताइए ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल एक बंद आकृति होती है। ठीक है, तो आप इसमें चाहो तो लिख सकते हो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल होता है वो 3 साइड से मिलके एक क्लोज फिगर बनाता है। जैसे मैंने कह दिया ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इसमें देखिए इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, AB, BC और AC। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 ही वर्टेक्स होते हैं ABC। ठीक है, और 3 ही एंगल होते हैं। आप इसे एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में 3 साइड, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमें मालूम होना चाहिए ट्रायंगल की। तो आप सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, 4, 5, 6। ठीक है, सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहले लिखिए नंबर 1। प्रॉपर्टी में लिख लीजिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख लीजिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हिंदी वाले इसको अगर लिख लें, त्रिभुज के तीनों कोणों का या सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ट्रायंगल, जैसे अभी एक ट्रायंगल बनाया था हमने, ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, AB और C, इसके जो तीनों एंगल्स होंगे, अगर इन एंगल का हम सम करें, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे याद रख लें या आप ऐसे याद रख लें कि एंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखिए सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमने जो लिखा है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। देखिए समझिए थोड़ा सा आप इस बात को। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई ट्रायंगल है ABC। देखिए इस बात को भी आप याद रखना, जब भी हम यहाँ पर ABC को डिनोट करते हैं तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से बताया जाता है। ठीक है, वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से आप डिनोट करोगे और साइड्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है, मोस्टली आप A के सामने वाली साइड्स को A,
बी के सामने वाली साइड को बी और सी के सामने वाली साइड को सी मानोगे, ठीक है। तो अगर हम साइड्स की बात करें तो ये साइड हमारी हो जाएगी ए और ये साइड है बी और ये साइड है सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन होता है सी से, ठीक है। दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। और बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी। आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब लैंग्वेज में ना रख के आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आप नोट करिए, थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के बनने की कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। क्या लिख दिया मैंने, ये देखिए त्रिभुज की दो साइड्स का जो अंतर होता है, कोई भी ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज कम होता है तीसरी साइड से। देखिए ये मैंने क्या लिखा है, इस बात को समझिए। जैसे आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसकी साइड्स हैं ए बी और सी, ठीक है। तो आप किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस निकालिए, ये डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होगा। ए और बी का डिफरेंस हमेशा सी से कम होगा, ए और सी का डिफरेंस हमेशा बी से कम होता है, बी और सी का डिफरेंस हमेशा ए से कम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। देखिए इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी का अगर आपने डिफरेंस लिया, ये हमेशा कम होगा तीसरी साइड से जो कि आपकी है सी। बी और सी का डिफरेंस हमेशा कम होगा ए से, और सी और ए का डिफरेंस ले लो तो ये हमेशा कम होगा बी से। अब देखिए यहाँ ए बी बी सी और सी ए, ये डिफरेंस की बात की जा रही है। कभी ऐसा मत कर देना ए छोटी वैल्यू हो बी बड़ी वैल्यू हो तो माइनस में वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर लो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप इसको मोड में भी रख सकते हो। इसका मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। ए माइनस बी कर रहे हो तो बी माइनस ए भी कर सकते हो, आपको डिफरेंस लेना है, सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू लेना, ठीक है। तो दो साइड्स का सम हमेशा, दो साइड्स का अंतर हमेशा तीसरी साइड से कम होता है, ठीक है। इसी फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है वो। ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। वो कह रहा है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है किसके, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो देखिए जब ट्रायंगल, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए किसी भी साइड को आगे बढ़ा दोगे आप तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी साइड्स को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, हमने बीसी साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ये मान लीजिए हमने साइड को डी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल है। तो यही कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल होता है जो, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये वाला एंगल ए और बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखोगे। ये जो एंगल है, इस एंगल को आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए
एंगल ए सी डी की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होती है। ये जो एंगल है, अगर ये एंगल हमारा एक्स होता और ये एंगल हमारा बाई होता, तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा हमारा एक्स प्लस बाई के बराबर। ठीक है, ये एंगल हमारा एक्स प्लस बाई के बराबर आएगा। अगर हमने इसको ऐसे ही लिख दिया एंगल ए सी डी, ठीक है, तो एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर आप इस एंगल को कुछ नाम दे रहे हो तो एक्स प्लस बाई, इन दोनों का सम बराबर होगा किसके, इस एंगल के। ठीक है, एंगल ए सी डी बराबर होगा एक्स प्लस बाई के। ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे। ये इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी ये चार। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में यदि दो साइड्स इक्वल हैं, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स यदि इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, अगर साइड ए बी और ए सी बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी ये भी बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अगर साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। देखो ए बी और ए सी बराबर है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी, ये बी और सी एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट भी होता है। अगर आपको कभी एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिए जाएं, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं, अगर ये एंगल बराबर हैं, ठीक है, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ए बी और ए सी ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर होंगी और साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। और देखिए इसमें क्या आपको याद रखना है, देखो किसी भी ट्रायंगल की जो बड़ी साइड्स होती है, बड़ी साइड्स के सामने का एंगल बड़ा होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने की साइड्स उतनी बड़ी होती है और जो एंगल छोटा होता है उसके सामने की साइड छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल बी, हमने कहा एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है, ए बी सी में एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है, तो एंगल बी के सामने की साइड ए सी, ये साइड्स भी इन तीनों साइड में सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा ये भी कह सकते हो सबसे छोटे एंगल की साइड सबसे छोटी होती है। ठीक है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी। और इसके पहले क्या हमने पढ़ा था, अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें क्या आपको याद रखना है, नंबर 6 आप इसमें याद रखेंगे बंधु, क्या कोई ट्रायंगल है आपका, ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसकी एक साइड्स को आप एक्सटेंड कर दें, मान लो हमने साइड्स को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए इस बात को, जैसे ए बी सी ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी हमने एक साइड्स को यहाँ एक्सटेंड कर दिया डी तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ए बी के बराबर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और क्या याद रखना है, देखिए इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अभी पढ़ाएंगे, आप भी समझ लो अगर नहीं किसी को मालूम है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक 20 से डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना। ठीक है, तो इस एंगल को, एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल को 20 से डिवाइड कर रहा है, ये लाइन 20 से डिवाइड कर रही है इस एंगल को। ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये बाहर जो एंगल बना है इस एंगल का बाइसेक्टर, जहां पर ये एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करते हैं। देखो अंदर के एंगल का एंगल बाइसेक्टर और ये बाहर के एंगल का एंगल बाइसेक्टर, जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने कह दिया ये पी पॉइंट है, ठीक है, पी वर्टेक्स है। तो ये एंगल जो बनता है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से जो ये एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? ये एंगल बराबर होता है एंगल हाफ ऑफ एंगल ए के, ठीक है। यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उसका ठीक आधा एंगल यहाँ पर बनता है। अगर ये एंगल मान लीजिए 80 डिग्री का था तो ये एंगल यहाँ पर 40 डिग्री का बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको इस प्रॉपर्टी पर, इसलिए ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, ठीक है। जितनी बातें हम जो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगी, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। और देखिए हमें क्या याद रखना है इसमें, नंबर 7 देखिए, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम एरिया निकालने की बात करें, किसी ट्रायंगल का एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी और सी ये 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ इस वर्टेक्स से एक आप परपेंडिकुलर डालो सामने वाली लाइन पर, एक हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है। परपेंडिकुलर जो होती है वही उसकी हाइट होती है, ये परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है। एक हमने बी से सामने वाली साइड्स पर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाली, ये यहाँ से हाइट है इस ट्रायंगल की। एक हमने परपेंडिकुलर वर्टेक्स सी से डाल दी, ठीक है। अब देखिए हम देखिए इस साइड्स को नाम दे दें, ए के सामने वाली साइड्स ए होगी, बी के सामने वाली साइड्स बी, सी के सामने वाली साइड सी होगी, ठीक है। ए साइड्स पे जो परपेंडिकुलर डाला हमने इसको H1 नाम दे दिया, ये इसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ से जो हमने ये परपेंडिकुलर डाला इसको हमने H2 नाम दे दिया, और सी से जो परपेंडिकुलर डाल दिया इसको हमने H3 नाम दे दिया, ठीक है। अब एक बात और समझिए, किसी भी जगह का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए वो तो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे करके ये कोई फिगर बना दिया, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। वो आप किसी भी एंगल से देखो उसको, वो तो फिक्स है, ठीक है। तो जो भी क्लोज फिगर होता है और उसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है वो तो हमेशा फिक्स होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखिए एरिया का हमें फार्मूला भी मालूम है, एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम इस बेस की बात करें, इस बेस पे, तो बेस क्या है? ए, और ए पर हाइट कितनी है? H1, तो हाइट होगी H1, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इस बेस से हाइट निकालें, इस बेस से एरिया निकालें, ठीक है, तो एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बी, और हाइट क्या है इसकी? H2, तो ये H2 हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहां से एरिया फाइंड करना चाहें तो हाफ बेस क्या है? C, और हाइट क्या है? H3, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका एरिया, ये भी एरिया, ये भी एरिया, हमने इनको सबको बराबर में क्यों रखा? क्योंकि ये एक ही फिगर का एरिया निकाला जा रहा है, एक ही आकृति का आप एरिया चाहे जितने तरीके से निकालो वो तो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखिए ये सब के सब इक्वल में रखा है, तो देखो हाफ हाफ और हाफ ये सब जगह से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन वैल्यूज को रेशियो में रखें, अगर हम रेशियो में रखें और साइड्स का रेशियो निकाल दें,
ABC, ABC, अगर ABC के साइड्स का अगर हम रेशियो निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, 1/H1 इज टू 1/H2 इज टू 1/H3। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखना, इसकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चंस में। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स और उसके एल्टीट्यूड में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, ABC इज टू B टू C इक्वल टू 1/H1 इज टू 1/H2 इज टू 1/H3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H1 अनुपात H2 अनुपात H3, तो ये नीचे आ जाएंगे यहाँ पर 1/A 1/B 1/C। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आप इस रिजल्ट को याद रखना। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखिए, और हमें इसमें प्रॉपर्टीज में क्या और याद रखना है, वैसे इतनी बातें भी याद रख लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है अभी तो याद करने के लिए, वो सब हम क्वेश्चंस में जैसे जैसे आएगा वहीं पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, नहीं तो आप थ्योरी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, अगर हम कंटिन्यू थ्योरी पढ़ा देंगे। तो इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं।